हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन चौक के जून की तरफ देखता है और जून सोचता है उसने ज़रूर बिना इजाज़त के पिक्चर खींच की गलती कर दिया। और वो पर्सन उसकी तरफ दौड़ के आने लगता है और उसे जून कह के पुकार के आने लगता है। और जून चौंक जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सेकेंड। लेकिन वो पर्सन तो उसका बात ही नहीं सुन रहा था। वो उसका नाम पुकारते हुए उसके पास दौड़ के आने लगता है और जून फ्लिंच हो जाता है और वो घबरा के कहता है, तुम भाग क्यों रही हो, यहाँ पे रुको। लेकिन नहीं रुकता है और जून भी भागने लगता है उससे बचने के लिए। फिर दिखाया जाता है दौड़ते दौड़ते वो बहुत ही थक जाता है और कहता है, रुको, रुक जाओ। और तब वो पर्सन कहता है, जून क्या तुम ठीक हो? और तब जून कहता है, सिर्फ थोड़ा सेकंड रुको, आई एम सॉरी, मैंने वो डिलीट कर लिया, अब देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरा पीछा मत करो। और तभी वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन हंसता है और उसे कहता है, फाइनली, ये कह के उसे हक कर लेता है। और जून कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये तुम मुझे छोड़ो। और तब वो पर्सन कहता है, जून मैंने तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। और तब जून उसे हटाते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? और तब वो पर्सन कहता है, जून क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? और तब जून कहता है, हे वेट, इवन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। और तब वो पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका वहाँ पे अपने घुटने पे बैठ के उसके हाथ पर किस करता है और कहता है, मेरा मास्टर। और तब जून ब्लश करता है और कहता है, ये क्या है? और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद तब जून कहता है, सो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और तब वो पर्सन नोट करता है और तब जून मुंह बनाते हुए कहता है, क्या पास्ट लाइफ, क्या मैं अपना प्रीवियस लाइफ में तुम्हारा मास्टर था और रीइंकार्नेशन? और तब वो पर्सन फिर से नोट करता है और तब जून कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इन सारे नॉनसेंस को बिलीव करूंगा? और मन में सोचता है, ये किस तरह का साइको है, क्या वो किसी कल्ट से बिलोंग करता है? और तब जून का गुस्सा करता हुआ चेहरा देखकर वो पाउट करने लगता है और मायूस हो जाता है। और तब जून कहता है, मेरा मतलब तुम कोरियन कैसे कह सकते हो, और तुम ऐसे कैसे श्योर हो कि मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ, और तुम यहाँ पे कैसे आ पाए हो, और क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और तब वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन कहता है, जून प्लीज़ थोड़ा स्लो हो जाओ, मेरा कोरियन उतना अच्छा नहीं है। और तब जून फिर से उसे कहता है, मैं कह रही हूँ कि तुम कोरियन कैसे कह सकते हो, और तुम्हें कैसे पता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ? और तब वो पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे और बात नहीं करने देता है और कहता है, मैं थोड़ा सा कोरियन कह सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम ही जून हो अपना। और तब जून अपना हाथ उससे हटाते हुए कहता है, ओके, तुम्हारे साथ बात करना अच्छा हुआ। यह कह के वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगता है। और तभी वो पर्सन उसे हक कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और जून तो उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छोड़ता है। और दूसरे सारे लोग देखकर कहता है, देखो वो कितना वियर्ड फॉरेनर है। और जून कहता है, हाँ सच में। और फिर सीन चेंज होता है और तब जून कहता है, मैं तो टायर्ड हो चुका हूँ, वो पर्सन तो कुछ ज्यादा ही weird था, अगर वो लोग नहीं होते। तब दिखाया जाता है वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन को दो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन लेने आया था, कहता है जल्दी से चलो वरना हम फ्लाइट मिस कर देंगे। और वो दो लोग उस ब्लॉन्ड हेयर पर्सन का ब्रदर था। फिर वो जाते जाते कहता है, हे मुझे याद कर लेना, मुझे जरूर से याद कर लेना, मैं केन हूँ। और तब जून सोचता है, लेकिन मुझे आखिर तक अपना ईमेल एड्रेस उसे देना ही पड़ा, मैं रेसिस्ट नहीं कर पाया, वरना वो वहाँ पे नहीं जाता। और सोचता है, शायद मुझे फेक वाला कोई आईडी दे देना चाहिए था। और कहता है, वैसे भी अगर वो मुझे ईमेल करता है तब भी मैं उसे इग्नोर करने वाला हूँ। फिर वो सो जाता है। फिर दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है, वो स्टूडियो में स्टडी कर रहा था। तब वो बाहर की तरफ देखकर सोचता है, हाँ मैंने अम्ब्रेला नहीं लाया, और ग्रेट, अब देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है। फिर वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है और एक कोका कोला लेके पीने लगता है। और तभी दूसरी तरफ से कई लोग बातें करते हुए आ रहा था और कहता है, वो बहुत ही अनोइंग है, लगता है अब वो स्टूडियो में स्टडी कर रहा है। और तब दूसरा कहता है, हाँ वो मेरा आंखों का कांटा है। और तब दूसरा पर्सन कहता है, हे ऐसा बात मत करो, वैसे भी वो हमारा सुनवाई है। और तब दूसरा पर्सन कहता है, हाँ वो अगर रिटर्निंग स्टूडेंट है तो उसे सिर्फ स्टडी करना चाहिए, वो हमेशा याहुई सुनवाई को फॉलो करता हुआ क्यों रहता है?
और तब दूसरा कहता है, हाँ इवन उसका जीपीए हाई है तब भी लगता है वो प्रोफेसर लोगों को अच्छी तरह से सकिंग कर रहा है। और तब कहता है, तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्लास में क्या हुआ था, उसने प्रोफेसर उसे इतने आसानी से जाने दिया। और तब वो लड़की कहता है, हाँ इवन वो अपना प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया था तब भी। और तब दूसरा लड़की कहता है, लेकिन उस टाइम मुझे लगा वो तो कुछ तो ढूंढ रहा है, उसका शायद उसका स्क्रिप्ट या यूएसबी होगा। और तब दूसरा कहता है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? और तब वो लड़की कहता है, हे तुम क्या बात कर रही हो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। और तब कहता है, चलो घर चलते हैं, घर जाते हुए कॉफ़ी भी पी लेंगे। और वैसे वो लोग चला जाता है और जून चुपचाप वहाँ पे छुप के ये सारे बात को सुन रहा था। वो मायूस हो जाता है। फिर दिखाया जाता है, वो सोचता है वो यूएसबी वो कहाँ है, अगर वो उस लड़की ने नहीं लिया तो वो कहाँ गया। और सच में ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है। वो लोग कैसे कैसे कह सकता है कि मैं प्रोफेसर को सकिंग करता हूँ। सच में ये बहुत ही चाइल्डिश है। और वो वहाँ से खड़े होते हुए सोचता है, शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर वो बाहर आके सोचता है, मैंने जितना सोचा उससे ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है। और तभी दूसरी तरफ से याहुई आके कहता है, जून। और तब जून कहता है, ओ सुन भाई आप। और तब कहता है, आप इतने लेट में स्कूल में आए हो, क्या आप स्टूडियो की यूज़ करना चाहते हो? तब याहुई अपने अम्ब्रेला बंद करते हुए कहता है, नहीं घर पे मेरा स्टूडियो है। और तब जून कहता है, मुझे पता है आप तो रिच हो। और फिर उसे वो करते हुए कहता है, वैसे मुझे अब जाना पड़ेगा। ये कह के वो दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। तब याहुई को समझ नहीं आ रहा था, वो अचानक से उसे इग्नोर क्यों करने लगा। और तभी जून वहाँ पे स्लिप हो जाता है और गिरने लगता है और सोचता है, मैं तो अब गिरने वाला हूँ। और तभी याहुई पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और जून चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जब वो उठ के बैठता है और कहता है, मेरा कोक वो पूरा आपके ऊपर गिर गया, मुझे माफ़ करना, आपके कपड़े। और तब याहुई कहता है, हाँ। फिर दिखाया जाता है, वो दोनों ही याहुई के घर पे चला आया था। जून कहता है, उसका कपड़े ये मुझसे तो ज़्यादा बिग है और ये स्मेल लगता है ये न्यू है। सोचता है, उसका ये प्लेस ये बहुत ही नाइस है, इवन उसके पास 2 बाथरूम है, क्या सुनवाई अभी भी शावर ले रहा होगा? वो ब्लश करते हुए सोचता है, ये मुझे उसका बॉडी के बारे में याद दिला रहा है। वो ड्रीम बहुत ही नाइस था, मुझे अभी भी ऐसा लगता है वो रियल था। और अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, जून क्या तुम पागल हो चुके हो, इस टाइम ये सब कुछ क्या सोच रही हो, इसे छोड़ो। और तभी याहुई घोस्ट की तरफ उसके पीछे अपेयर होके कहता है, तुम क्या कर रही हो? और तब जून चौंक जाता है और कहता है, हे तुमने मुझे डरा दिया। और उसे कॉफ़ी देते हुए कहता है, लो। और तुम मेरे पीछे पीछे घूरने की ज़रूरत नहीं, तुम कहीं पर भी कंफर्टेबल बैठ सकते हो। और तब जून कहता है, नहीं मैं सिर्फ अच्छी तरह से सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ करना। और तब याहुई कहता है, तुम इस तरह से बहुत बार कह चुके हो। और तब जुन कहता है, हाँ शायद। और तभी उसका नज़र फोटो फ्रेम पर जाता है और कहता है, ओ सुन भाई ये तो आप हो, क्या आप उस टाउन से हो? और तब याहुई कहता है, हाँ। और तब जुन कहता है, वाह ये पिक्चर आपका चाइल्डहुड से है और आप चाइल्डहुड में कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगते थे। और याहुई उसकी तरफ ग्लेयर करने लगता है। और फिर जुन कहता है, वैसे मुझे पता नहीं था कि आप उस टाउन से बिलोंग करते हो, वैसे मैं भी जब छोटा था वहाँ पे रहता था। और तब याहुई कहता है, हाँ मुझे पता है। तब जुन कहता है, क्या? और तब याहुई फिर से कहता है, मुझे पता है। और तब जुन कहता है, क्या आपको पता है, पर कैसे? और तब वो दोनों के बीच में सन्नाटा था। याहुई इसे नहीं बताता है और हमें उन दोनों का बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में भी वो दोनों पहले भी मिल चुके थे। फिर वो ब्लैंकली सोफा पे बैठ के सोचता है, उसे पता है कि मैं वहाँ पे रहता था, पर कैसे? और तभी याहुई उसे पकड़ता है और कहता है, तुम इतना क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें इतने टाइम से पुकार रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और तब जुन कहता है, मुझे माफ़ करना, वैसे कुछ नहीं, मैं सिर्फ। और तभी याहुई उसे टीस करते हुए कहता है, ओह तो लगता है तुम्हें नॉटी थॉट आ रहा है ना? और जून ब्लश करते हुए कहता है, नहीं मैं वैसा नहीं सोच रहा था। और फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, सुन भाई आप मेरे साथ हमेशा मेरे सब क्यों करते रहते हो? और तब याहुई कहता है, क्या सच में? और तब जून कहता है, ऐसा लगता है कि आप मुझ पर हिट कर रही हो। और याहुई चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें हिट कर रही हूँ? और तब जून नोट करता है, वो लोग फ्लर्ट करने के बारे में बात कर रहा था। और तब जून उसे कहता है, हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से नहीं जानते हैं, तभी आप
मुझे दूसरे लोगों को आपसे शो करने के लिए क्यों कहते हो? इवन आप मुझे डिनर पे भी ले गए थे और ड्रिंक करने के लिए भी ले गए थे। और तब याहुई उसे कहता है, तो तुम्हारे बारे में क्या? तब जॉन फ्लिंच हो जाता है और ब्लश करते हुए अपने हाथ को क्लिंच करता है और कहता है, ये मुझे बहुत ही बॉदर करता है, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हूँ। तब याहुई चुप रहता है और अपनी ग्लास को वहाँ पे रखता है और अपने हाथ को फोल्ड करके उसकी तरफ देखने लगता है और अचानक से स्माइल करके कहता है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो ये तो ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर जिन लोगों का क्रैश है मैं उन लोगों के आसपास कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। और तब जून एम्बरेस होते हुए अपने आप को संभालते हुए कहता है, ऐसा है तो। और तब याहुई उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? और तब जून ब्लश करते हुए कहता है, वो मैं अभी तक सोचा नहीं इस बारे में। तब याहुई फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहते हो उन सारे चीज को जो तुम अपनी परवर्टेड वाइल्ड इमेजिनेशन में करते हो, वो सब कुछ मेरे साथ ट्राई करना चाहते हो? और तब जून ब्लश करते हुए कहता है, वैसा नहीं, और देखो तुम फिर से वैसा कर रहे हो। और तब याहुई नोटिस सा स्माइल देते हुए कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? और जून फ्लिंच हो जाता है और कहता है, वो मैं। और चुप हो जाता है। और तब जून ब्लश करते हुए सोचता है, उसने मुझे अभी अभी कहा कि मैं उसे लाइक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ही वो मुझे कह रही है कि वो मेरे साथ सोना चाहता है। और कहता है, वो ऐसा कि वेल मैं इस बारे में सोचा नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और तब याहुई कहता है, ठीक है, और हंसते हुए वहां से उठने लगता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और दूसरी तरफ जून तो अपनी थॉट में था, वो सोचता है, वो मेरे साथ फिर से मिस कर रहा है, वो क्या सोच रहा है पता नहीं, शायद मुझे हंस के ये सब कुछ टाल देना चाहिए या मुझे स्ट्रेट फेस से उसे डिक्लाइन करना चाहिए। मैं अपने आप को थोड़ा सीरियस करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है उस दिन मुझे गिल्टी फील हुआ था। मैं तब रियलाइज़ किया कि मैं कॉन्स्टेंटली सिर्फ उसे ही सर्च करता रहता हूँ। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ से वॉशिंग मशीन की आवाज़ आने लगता है। तब याहुई ये नोटिस करके वॉशिंग मशीन की तरफ जाने लगता है और तभी जून ब्लश करते हुए वहाँ पे खड़े हो जाता है और कहता है, सुन भाई, मैं रेडी हूँ। और याहुई चौंक जाता है और कहता है, क्या ऑलरेडी? और तब जून कहता है, हाँ। ये कह के वो दौड़ के याहुई के पास जाने लगता है और याहुई चौंक के एक बार वॉशिंग मशीन की तरफ देखता है, एक बार जून की तरफ देखता है और जून उसके पास जाके स्टीफ होके अपनी आँख बंद करके किस करने वाली पोजीशन में खड़े हो जाता है। और याहुई ये देख के चौंक जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जून कुछ होते हुए ना देखकर वो अपनी आँख मिलता है और देखता है याहुई उसे स्टार कर रहा था। और तब उसे फिर से टिस करते हुए कहता है, सडनली तुम मुझे किस करना चाहते हो? और जून ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, मैं तो सिर्फ मूड बना रहा था ताकि हम। और ब्लश करने लगता है और कहता है, मैं सोचा था। और फिर वो उसे हिचकियाँ आने लगता है और कहता है, हम लोग मूड क्रिएट। और तब फिर से वो हिचकियाँ देने लगता है और याहुई हंसते हुए कहता है, तुम सच में, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। और वैसे भी ये मुझे सेक्सी नहीं लगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इनएक्सपीरियंस था। और फिर जॉन फिर से हिचकिया लेते हुए कहता है, इनएक्सपीरियंस? क्या आपको एक्सपीरियंस है? और तब याहुई हंसते हुए कहता है, वेल मुझे तो एटलीस्ट तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर जून अपने हैंड को क्लेंच कर लेता है और कहता है, ठीक है, तो मुझे दिखाओ। और तब याहुई उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या? और तभी वो जब उसका बेयर बॉडी को देखता है तब वो फ्लेंच हो जाता है और ब्लश करते हुए अपनी हेयर को हटा के दूसरी तरफ नज़र घुमाने लगता है। और तब जून तो अपनी ही थॉट में था, वो कहता है, मैं सीरियस हूँ। इस टाइम याहुई भी सीरियस हो जाता है और वो उसे दीवार की तरफ पिन कर लेता है और उसके यार के पास आके कहता है, इस टाइम फिर से तुमने ये शुरू किया। और फिर अपने हाथ उस पर यूज़ करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद जून अपने आप को और नहीं रोक पाता है, वो फ्लिंच होने लगता है और वो कह देता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और याहुई इस टाइम रुक जाता है और जून उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सुन भाई। और तब याहुई और अपने आप को नहीं रोक पाता है, वो उसके हाथ खींच के उसे बेडरूम की तरफ ले जाता है और उसे बिस्तर पर ले आता है और कहता है, ठीक है, इस टाइम मैं प्रॉपरली करने वाला हूँ। और फिर उसके ऊपर ल्यूब से फिर से अपने हाथ को यूज़ करने लगता है और जून उस पर खोने लगता है। फिर उन लोगों का हैंड सेशन खत्म होने के बाद याहुई अपने हाथ को साफ कर रहा था और जून उसकी तरफ देखता है और कहता है, सुन भाई। और बिस्तर से नीचे की तरफ नामते और जून उसके पास आके नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं भी आपको अच्छा फील करवाना चाहता हूँ। और याहू कहता है, क्या?
और वो चौंक जाता है और तब जून अपने हाथ से इशारा करके दिखाने लगता है, मैं भी चाहता हूँ आप भी यहाँ पे अच्छा फील करो और आपको टच करना चाहता हूँ। फिर जब वो अपने हैंड को यूज़ करने ही वाला था, लेकिन याहो उसका हाथ पकड़ के उसे उठा लेता है, फिर से उसे बिस्तर पर ले जाता है और अपने हाथ में ल्यूब लेते हुए कहता है, इस टाइम मैं फुल कोर्स करने वाला हूँ। और जून चौंक के उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं सच में ये सुनबाई के साथ करने वाला हूँ? अब मैं क्या करूँ, मुझे डर भी लग रहा है। और याहू उसे टिस करते हुए कहता है, क्या तुम अब नर्वस फील हो रही हो? फिर वो लोग एक दूसरे के साथ शुरू हो जाता है। याहू तो पूरी तरह जून के अंदर डूब जाता है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद जब जून पीछे मुड़ के याहुई की तरफ देखता है और वो जब याहुई का एक्सप्रेशन देखता है, तब वो सोचता है वो भी मुझ पर खो रहा है, सिर्फ मैं ही इस तरह से फील नहीं कर रहा हूँ। वो भी अपने इमोशन को मेरे सामने रिवील कर रहा है और वैसे ही वो दोनों ही एक दूसरे में खोने लगता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।